हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3B है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x 1 प्लस लॉग 4x प्लस 1 इक्वल टू लॉग 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिकली हमें सॉल्व करना है। सॉल्व ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 लॉग बेस 4 x प्लस 1 इक्वल टू -2 लॉग 2 बेस x। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो देखो, वी नो दैट लॉग 4 और समथिंग एलिमेंट, सपोज कि y, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास होता है लॉग, अगर बेस सेम कर दे तो लॉग 2y अपॉन लॉग 4 बट 2 बेस के साथ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू हमारे पास 2 होती है, क्योंकि बेस का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी हमारे पास log 2y अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 log 4y इक्वल टू, ठीक है, यानी इसका मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल टू 2 log 4y इक्वल टू, ये हो जाएगा log 2 एंड y। ठीक है, 2 log 4y इक्वल टू, ये हो गया 2 log, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब नाउ अगर हम देखें, ठीक है, हमें चाहिए नाउ 2 log 4x प्लस 1 इक्वल टू, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम, इसको मैं लिख सकता हूँ, अब जो x प्लस 1 है, यहाँ पे y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2, ठीक है, एंड x प्लस 1 log बेस 2 x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन थी, यानी ये इक्वेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस log 2, ठीक है, x प्लस 1 बेस 2 था इसका, इक्वल टू -2 log बेस 2 जो है वो है हमारे पास, बेस जो है 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं यहाँ से, ठीक है, अब देखो 1 को क्या लिख सकता हूँ, log 2 2, ठीक है, प्लस log, हर जगह बेस जो है स्टूडेंट्स 2 कर दिया हमने, -2 log 2x। ठीक है, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब हमारे पास ये हो गया, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करना चाहें, log, देखो ये हम यहाँ पे log m प्लस log n से क्या होता है, log m डॉट n, तो यहाँ से हो जाएगा एक log 2, ठीक है, बेस 2 ही रहेगा, एंड x प्लस 1 इक्वल टू -2 log बेस 2 x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मैं log बेस 2 2x प्लस 1 इक्वल टू, इसको मैं 2 को इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास log बेस 2, ठीक है, एंड ये हो जाएगा x टू द पावर -2। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटी लॉग, या हम कहें एंटी लॉग विद बेस 2। ठीक है, तो यानी हमने दोनों तरफ 2 का इस तरह से पावर कर दिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास एंटी लॉग लेने पे ये वाला पार्ट हट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास ओनली ये आ जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू x टू द पावर -2। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं इधर 2x प्लस 2
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, या इसको लिख सकता हूँ मैं 2x³ माइनस 2x प्लस 2x² इक्वल टू 1, यानी दोनों तरफ मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ट्राई करो कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है सिंपली मिल जाए, जैसे एक्स इक्वल टू 0 1 2 कुछ मिल जाए। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हम और इसके अलग अलग तरीके जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहूँ, देखो अगर 0 पे मिल नहीं रहा, 1 पे नहीं मिल रहा, -1 पे भी नहीं मिलेगा, -2 माइनस किसी पर भी इसका सॉल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है आता हुआ। ठीक है, तो न्यूमेरिकली अगर इसको सॉल्व करें नाउ, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स किसी एक ही मेथड है, एक से ज़्यादा मेथड से, जैसे बाइसेक्शन मेथड हो सकते हैं, सॉल्व इट न्यूमेरिकली। ठीक है, तो बेसिकली आपको शायद मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट मेथड रहेगा वो न्यूमेरिकल ही रहेगा। ठीक है, तो देखो इसको लिखो टू, बाइसेक्शन ही रहेगा 2x³ प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, अगर इसको मैं एफ एक्स ले लूँ, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू -1 नेगेटिव। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू 1 एफ एक्स इक्वल टू 4 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जब हमारे पास ऐसे दो पॉइंट्स मिल जाए एक्स और वाई की वैल्यू, जिनमें एक पे पॉजिटिव हो एक पे नेगेटिव हो, उसके बाद हम डिफरेंट सक्सेसिव मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो किस तरह से निकालना है अब हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 पे आ गया। ठीक है, अब देखो एवरेज लो दोनों का, 0 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो एफ एट 1/2 पे अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 1 और 1/2 पे, 1 पे पॉजिटिव है और 1/2 पे नेगेटिव है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालेंगे हम नाउ। नेक्स्ट सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, नेट अप्रोक्सीमेशन, तो ये हो जाएगा हमारे पास दोनों का एवरेज, यानी 1 एंड 1/2 का एवरेज। यानी अगर मैं इसको x1 दिया, x1 दो, इसको x2, इसको x3, तो x4 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, यानी कि 0.5 बेसिकली। ये था हमारे पास x2 जो था वो 1 था, 1 प्लस 0.5 अपॉन 2 इक्वल टू 0. बेसिकली 1.5 था ना, तो 1.5 का आधा 0.75। ठीक है, नाउ एफ 0.75 इक्वल टू, जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, देखो बेसिकली 75 को 3/4 लिख लेते हैं जिससे इजी रहता है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू x³ ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 27/64 प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू x² एंड 9/16। ठीक है, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हो जाएगा 54/64 प्लस ये हो जाएगा 18/16, या अगर मैं दोनों तरफ इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये उस केस में ये हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास इधर 64 और ये 72 -1। ठीक है, यानी ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो न्यू x5 जो मिलेगा, नाउ न्यू सॉल्यूशन, नाउ न्यू अप्रोक्सीमेशन x5 इक्वल टू 0.75 प्लस 0.5 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जब एवरेज करते हुए जाओगे तो
जितने आप अप्रोक्सीमेशन लगाओगे उतना नियर अबाउट सॉल्यूशन आता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप निकालते हुए जाओगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा नियर अबाउट 0.5651 के आसपास आएगा। वो भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी वहां पे भी फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं होगी बट नियर अबाउट जीरो होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इतना ही हमें करना था। थैंक यू।